अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मेहमान शख्सियत हैं रिटायर्ड तहसीलदार राजा इकबाल इनकलाबी साहब। नाजरीन, 5 कुतब के मुसन्नफ़ हैं, नीज़ बिम्बर सिटीज़न फोरम के सदर भी हैं। बिम्बर के तकरीबन हर इवेंट में इनकी खिदमात पेश होती हैं। नाजरीन, अहले बिम्बर के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। 26 साल पहले 23 दिसंबर 1995 को बिम्बर को ज़िला का दर्जा हासिल हुआ। आज हम राजा साहब से इसी बारे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सर। राजा साहब, 26 साल गुजरने के बावजूद बिम्बर में क्या कमियां रह गई? सबसे पहले राजा साहब, मैं आपका मशकूर हूँ जी। और मैं अक्सर देखता हूँ कि STV जो है जी। बिम्बर की सकाफ़त को, बिम्बर की एजुकेशन को, बिम्बर की स्पोर्ट को, बिम्बर की तारीख को उजागर करने में हम कदा अदा कर रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और यही इलाके की खिदमत होती है। जी। जो लोग उस इलाके से प्यार करते हैं, यही जज्बा होना चाहिए। जहाँ तक आपके सवाल का तल्लुक है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिम्बर किसी दौर में रियासत थी, ठीक है, फिर ज़िला बना, ज़िले के बाद ये तहसील बनी। आखिर में ये क्या हुआ, आखिर में मुस्लिम काउंसिल की गवर्नमेंट थी, ठीक है। मजायद अव्वल सदर अब्दुल कयूम खान वज़ीर आज़म थे। उन्होंने 30 जून 1995 को ठीक। बतौर प्राइम मिनिस्टर जब उन्होंने बजट समेटा, बतौर कायदा अवान तकरीर की, तो उन्होंने 30 जून 1995 को बाज़ाब्ता बिम्बर प्राइमरी के ज़िले का ऐलान किया। माशाअल्लाह। जबकि 23 दिसंबर 1995 को बाकायदा इसकी ओपनिंग हुई। ठीक है, ठीक। और आज ये ज़िला है। ठीक है। ज़िले की काफ़ी लवाजमात होती हैं, जी जी। लेकिन बदकिस्मती से ये क्या कह सकते हैं कि हम बहुत पसमानदा हैं आज भी। ठीक है। ज़िला होने के बावजूद आज भी हम पसमानदा हैं। अगर आप कह रहे हैं कि बिम्बर जो है ये सिटी ऑफ एजुकेशन है, ये बिम्बर बिम्बर को कह रहे हैं कि बिम्बर स्पोर्ट लिहाज से बहुत आगे है, सैर शाद के लिहाज से आगे है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी गवर्नमेंटें आई उन्होंने हमारे साथ इम्तियाज़ शुरू किया और आज भी हम वही पसमानदगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है जी जी। राज साहब, ज़िला की तमाम रिक्वायरमेंट पूरी हो गई हैं? क्या दफातर यहाँ पे मौजूद हैं जो ज़िला में होने चाहिए? मैं आपको एक जिक्र करूँ, जी। आज भी ज़िले की जो रिक्वायरमेंट होती हैं, काफ़ी दफातर जो है आज भी वो क्रैप पर है। ठीक है। आप मिसाल ले लें कि बिम्बर जो ज़िला है, यहाँ एक रिक्वायरमेंट है भी हमारे पास कि यहाँ सैर शाह का दफ्तर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 26 साल गुजरने के बावजूद आज भी बिम्बर में सैर शाह का कोई दफ्तर नहीं है। ठीक है। ना ही यहाँ कोई इंफॉर्मेशन सेंटर है और ना ही यहाँ कोई AD की पोस्ट है। इसे ना लगा रहे हैं हम किस कदर पीछे है। ठीक है। राज साहब, अदारे कैसे मजबूत हो सकते हैं बिम्बर में? राज साहब, आपका ये अच्छा सवाल है। आजकल अदारे तो वैसे अगर सिस्टम देखें तो दुनिया में तमाम दुनिया में अदारे ही उनकी मजबूती ही लोगों को इंसाफ मिल करती है, उनकी मजबूती से लोगों के मसाइल हल होते हैं। ठीक। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे रियासत के अंदर में सियासत इन्वाल्वमेंट चुकी है। ठीक है। सियासत के इन्वाल्वमेंट होने से हमारे जो अदारे हैं वो महफूज हो चुके हैं, खोखले हो गए। खोखले हो चुके हैं। जी। इनकी कोई हैसियत नहीं है इस वक्त तक। ठीक। हम क्या अदारे करें? जो भी गवर्नमेंट आती है वो अदारों को कमज़ोर करती है। सियासी इन्वायरमेंट है, कोई ऑफिसर जो है वो कानून के मुताबिक फ़ैसला अंजाम देने में कासर है। ठीक है। ऐसे हालात में अदारे मजबूत हो सकते हैं। ठीक है जी। तो जो गुड गवर्नेंस के दावे थे वो आप क्या समझते हैं, वो पूरे हो रहे हैं या कि अधूरे रह गए? अभी तो इनकी अभी शादी हुई है, हनीमून मना रहे हैं, अभी वो सब ख़त्म हो गया है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हनीमून के बाद इनका आगे के इनका क्या एजेंडा है। हमें तो तोक़्क़ो है इनके पास फ़ंड भी है, इनके पास वफाक इनकी गवर्नमेंट है, इनको फ़ंड भी दे रही है। जी जी। हमारी दुआ है कि ये कामयाब हों ताकि एक इलाके की तकदीर बदले, इलाके के मसाइल हल हो, लोगों को उनके हकूक़ की दलील पर मिलें। ठीक है। लेकिन बदकिस्मती राज साहब ये है कि मैं एक मिसाल देता हूँ। जी। मिसाल ये है कि अगर आप बिम्बर की शहर के रहने वाले हैं, आप बिम्बर देखें कि बिम्बर की जो गली हैं वो तंग हैं,
ये देखिए, आप देख लें, समन चौक देख लें, मीरपुर चौक देख लें, मुस्लिम बाजार देख लें, कोठी मोड़ देख लें, ये ट्रैफिक जाम होती है आपको। ठीक है। आज तक जो इंतजामी की जिम्मेदारी है, ट्रैफिक की जिम्मेदारी है कि वो ट्रैफिक का रवा दुआ रखे। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि इतनी ट्रैफिक हो चुकी है, लेकिन इंतजामिया की, ट्रैफिक का काम की, बाकी अदारों की आज तक कुछ जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। और यही वजह है कि हम हमारे कुछ जो मसाइल जो है ट्रैफिक के, वो दिन में बढ़ रहे हैं, वो हम पैदल चलना भी कासर है। ठीक है। एक चीज़। नंबर 2 मैं कहता हूँ, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हमारा जो इलाका वादी है वो बहुत खूबसूरत वादी है। जी जी। ये हुस्न वाली वादी है, ये जन्नत नज़ीर है जी। आप अक्सर देखते हैं कि जब तब्दीलात होती हैं गुजरात से भी, गुजरात से भी, जेलम से भी, बिलखसूस सियालकोट से लोग दुनिया आती है। जी जी, बल्कि राय साहब, हमारे जो ज़िला है इसको खुदा ताला की खास अता है जी। ठीक है कि इसके सैरो सियाहत के एतबार से पहाड़, नदी नालों, झरनों से सरशार है। टूरिज्म पर काम किया जा सकता है। मैं राज साहब ये जिक्र करना चाहता हूँ जी कि बिम्बर ये कुदरती हुस्न से माला माल है। जी जी। जो लोग बाहर से आते हैं, तातील के दिनों में दुनिया यहाँ लोग विद फैमिली आती हैं, जी, जी। उनको आते हैं। एक तरफ गवर्नमेंट कहते हैं कि हम इसको इंडस्ट्री का दर्जा दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे जो अदारे हैं इसमें रुकावट है। अगर लोग विद फैमिली आते हैं, वो हुस्न का नज़ारा ले जाते हैं, हमारा काम बनता है उनको मेहमानवाजी करें, उनको वेलकम करें। एक तो ये है कि आज तक महकमा सैर व सियाहत 26 साल गुजरने के बावजूद भी आज तक बिम्बर में उसका दफ्तर नहीं है। ठीक है। उसका इंफॉर्मेशन सेंटर नहीं है, उसका असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं है, वो मीरपुर से डील कर है। ये बदकिस्मती है। जी जी, हालांकि मीरपुर में तो ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। इसकी ज़रूरत है। जी जी। दूसरा नंबर ये है, अदारों का एक काम होता है कि अबे करना। जी। जब लोग ये लाते हैं, साहब आप देखा होगा कि जो लोग चिड़ावले से आते हैं, गुजर सियालकोट से आते हैं, जगह जगह रुकावट होती हैं। ये ट्रैफिक वाले हैं, जगह जगह नाके लगाए होते हैं, उनको ज़िले ख्वा किया जाता है, गैर ज़रूरी चलान किया जाता है। वो लोग जो आते हैं वो मायूसी के हाल वापस जाते हैं। ठीक है, मुतमईन नहीं होते। मुतमईन नहीं होते। अगर हम उनको वेलकम करें, उनको अप्रिशिएट करें, उनको इंफॉर्मेशन सेंटर बना दें, उनके साथ ताउन करें, तो ये इलाका हमारा जो कुदरती हुस्न से माला माल है, ये मज़ीद में। ठीक है राय साहब, इसके लिए आपके पास कोई सजेशन है? जैसे मसलन हम जैसे बड़िंग से वो इंटर हों बिम्बर में, ठीक है, तो हम उन्हें पम्फलेट दे दें कि हमारे एरिया के ये जो एरियाज़ हैं ये बड़े खूबसूरत हैं। वो फिर जो विजिटर आए वो अपने हिसाब से उस एरिया में विज़िट करे। जो प्रॉपर यहाँ पे उनको रेस्ट हाउस बना दिए जाएं, या मसलन टूरिज़म पे इस तरह के कुछ काम किए जाएं। मैं राज साहब ये कहना चाहता हूँ, आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जी। चिड़ावला चूँकि हमारी हदूद है, उसके अंदर हमारा एक इंफॉर्मेशन सेंटर होना चाहिए। जी जी। जो लोग शहर आना चाहते हैं उनको मालूमात फ्राहम की जाए। जी जी। ये हर जगह यही होता है, उनको मालूमात फ्राहम की जाती है। जब आगे आए तो आगे उनको पता होना चाहिए कि हम किस इलाके में कहाँ जाना है, कितना सफ़र है, वहाँ क्या क्या फैसिलिटी है, लेकिन हमारे इस वक्त तक बदकिस्मती है कि हमारी इस वक्त तक कोई इंफॉर्मेशन सेंटर नहीं है। ठीक। देखें ना, जो सबका गवर्नमेंट थी नून लीग वाली, नून लीग, उन्होंने अच्छा काम किया। जो बाक्सर झील है वो कुदरती हुस्न से माल है, वो तारीखी झील है, उसके लिए फ़ंड मुख्तस किए हैं, वो काम हो रहा है। दरबार शादी शरीफ पर अगर चले जाएँ, वहाँ भी है कि वहाँ एक पार्क बनाया जा रहा है, लेकिन वहाँ फैसिलिटी की लोड़ है। जो लोग पाकिस्तान से आते हैं वो देखते हैं कि वहाँ कोई होटल नहीं है, क़याम गाह नहीं है, सोते नहीं है, पुलिस तंग करती है। ऐसे आदमी कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है राय साहब, ये तो टूरिज़्म पे बात हो गई। अच्छा, मैं एक चीज़ मेरी नज़र में उससे गुजरती है जब मैं बाकी अजला की तरफ देखता हूँ कि गवर्नमेंट ने बाकी अजला को खूबसूरत बनाने के लिए अपना मौसर किरदार अदा किया, लेकिन बिम्बर इस हिसाब से थोड़ा सा पीछे रह गया। इसकी क्या वजह है? और आप मुझे साथ ये भी बताएं हमारे नाजरीन को कि इसको कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है। राज साहब, आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये दुरुस्त है कि साबका गवर्नमेंट थी नून लीग, उन्होंने बिम्बर ज़िला की तरक्की के लिए काम किए हैं। ठीक है। जो लोग काम करें उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ठीक। लेकिन बिम्बर जो शहर है, इस शहर को खूबसूरत बनाने में आज तक किसी गवर्नमेंट को किरदार अदा नहीं किया है। ठीक। नंबर 1 ये बिम्बर का कोई मास्टर प्लान नहीं है। ठीक है। बलिया के पास मास्टर प्लान होने चाहिए। ठीक। यहाँ की गली तंग हैं, यहाँ का सेव सिस्टम वो तबाह हो चुका है, वहाँ की वाटर सप्लाई तबाह हो चुकी है। असूली तौर पर बिम्बर जो है देखने ये बिम्बर सिटी ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन में हम बहुत आगे जा रहे हैं। जी जी।
लेकिन आज भी हम मसाइल के दलदल में फंसे हुए हैं, ठीक फंसे हुए हैं। जी जी इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम एक मास्टर प्लान बनाएं, ठीक बेम्बू को खूबसूरत बनाने में लोगों को मशावर लें, जो लोग साहिब राय हैं उनसे मशावर लें, वो गवर्नमेंट जो है वो खुसूसी फंड दे, ठीक ताकि हम बेम्बू शहर जो चेहरा जो है हम चेहरे को खूबसूरत बना सकें। ठीक है। लेकिन बदकिस्मती है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है कि चेहरे को खूबसूरत बनाने में कोई अदा नहीं कर ठीक सकी। राय साहब, आप सिटीजन फोरम के सदर हैं, इसमें आपके इदारे का क्या किरदार है? देखिए जी, राज साहब है कि ये जो सिटीजन फोरम है जी। ये बुनियाद तौर पर हम और उस बात को जो अच्छा काम करेगा उसको अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है। हमारे भी मिशन है, आप भी चाहते हैं बेम्बू खूबसूरत हो, जी, जी। आप भी चाहते हैं कि लोग इसके बारे में पॉजिटिव सोच रखते हो। जी जी हमारी सोच यही है, हमारा टोटली ये है कि हम जो अदारे अच्छा काम करें उसको सलूट करेंगे, ठीक है। और जिनमें जो खराबियां हैं उनकी निशानी करेंगे। हमारा काम इस चीज़ से अब आता है। बाकी काम तो गवर्नमेंट ने करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 26 साल गुजरने के बावजूद राज साहब जी आज भी हम मसाइल में दिल में फंसे हुए हैं। राजा ज़ुल्करनैन साहब ने बतौर सदर रियासत बेमर में मस्ट कैंप किया। आप देख लें, आप कोल्डी चले जाएँ, पंदी चले जाएँ, बाग चले जाएँ, जिला चले जाएँ, दूसरे इलाकों चले जाएँ, आपको वहाँ यूनिवर्सिटी मिलेंगी, टेक्निकल मिलेंगे, आज मिलेंगे। बेम्बर जो एजुकेशन से आगे है, आज भी हम एजुकेशन पीछे जा रहे हैं। चाहिए ये था, हम कहते हैं गवर्नमेंट कहते हैं गवर्नमेंट यहाँ एक फुल फ्लैज यहाँ एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ये जो यहाँ टेक्निकल कॉलेज जो बनाया जा रहा है इसको फोटो पर मुकम्मल करके इसको क्लासेस शुरू कीजिए। ठीक है। वो जो दीगर सहूलियात होती है, जो दीगर सहूलियात बाकी अजला में है वो हमें दीजिए, हमें पसमानदा न रखा जाए, हमारे साथ मजीद नासाफ़ी न की जाए। ठीक। अगर गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दे, अगर मौजूदा जो स्पीकर असम्बली है अगर उसको तवज्जो दें, अगर थोड़ा इस इलाके की बेहतरी के लिए, इस इलाके की फलाह के लिए, इस इलाके की खूबसूरती के लिए, शहर को खूबसूरत बनाने के लिए अगर वो काम करना चाहें, कानून को काम करना चाहिए। अब तक राज साहब ये देखो ना बदकिस्मती है कि हमारा ये ज़िला है, ज़िला के बावजूद हम अगर तकरीबात के लिए हमारे पास कोई हाल नहीं है। एक हाल था वो बूढ़ा हो चुका है, ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, ऐसा ही है। सरकारी तकरीबात के लिए कोई प्रॉपर नहीं है। मेरा ये मैसेज है जी, ये आज 26 साल मुकम्मल हो चुके हैं, मैसेज है खुदा रा मेहरबानी करें, हमें ज़िंदा रहने का हक़ दें। ये भी इस रियासत का एक हिस्सा है, उसका एक ज़िला है। मेहरबानी करें जो सहूलतें बाकी ज़िला में दी जा रही हैं हमें दीजिए, हमें भी एजुकेशन, हमें एक फुल फ्लैज इंडस्ट्री यहाँ एक यूनिवर्सिटी दी जाए। हमारे जो बाकी मसाइल हैं हमारी सड़कें कुशादे की जाए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे फलाह के लिए, हमारे जो मुस्तक़बिल उनके लिए काम किए जाएँ, ताकि हम भी ये कह सकें कि गुरमु काम करिए। ठीक जी, बहुत शुक्रिया राय साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन आज आपने राय साहब की बातें सुनी। नाजरीन 26 साल गुजर जाने के बाद भी आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, अगर हमने इसकी तरफ तवज्जो ना दी तो 26 साल मजीद गुजर जाने के बाद भी हम वहीं के वहीं खड़े होंगे। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान हारून रशीद को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।